भगवत गीता हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को देखना सिखाती है, समझना सिखाती है। आइए देखते हैं कि भगवत गीता का पहला अध्याय जीवन जीने के लिए क्या सीख देता है। भगवत गीता के पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, जिसमें अर्जुन के विषाद और युद्ध के प्रति उनकी अनिच्छा का वर्णन है। इस अध्याय में अर्जुन के विचारों और भावनाओं का विस्तृत वर्णन है, जो युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने परिवार और मित्रों को देखकर उत्पन्न होते हैं। अर्जुन का विषाद किस तरह उत्पन्न होता है कि अर्जुन ने जब युद्ध के मैदान में अपने परिवार और मित्रों को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। इस विचार ने उन्हें गहरा दुख पहुंचाया और वे युद्ध करने से इनकार करने लगे। अर्जुन के विचारों में अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म और अपने मित्र कर्ण के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव दिखाई देता है। कर्तव्य और भावना के बीच संघर्ष की भावना भी इस अध्याय में दिखती है। अर्जुन की स्थिति कर्तव्य और भावना के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। एक ओर अर्जुन का कर्तव्य है कि वे अपने राज्य की रक्षा करें और अपने दुश्मनों को हराएं। दूसरी ओर उनकी भावनाएं उन्हें अपने परिवार और मित्रों के खिलाफ लड़ने से रोकती हैं। इस संघर्ष में अर्जुन की भावनाएं प्रबल होती हैं और वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। आत्मविचार और आत्ममूल्यांकन भी हमें इस अध्याय में देखने को मिलता है। अपने विचारों और भावनाओं का विश्लेषण करते हैं और अपने कर्तव्य और मूल्यों का मूल्यांकन करते हैं। इस प्रक्रिया में वे अपने जीवन के मूल्यों और संबंधों के महत्व को समझ पाते हैं। अर्जुन के विचार जीवन के मूल्यों और संबंधों के महत्व को भी दर्शाते हैं। वे समझते हैं कि जीवन में परिवार और मित्रों के साथ संबंधों का क्या महत्व है और इन संबंधों को बनाए रखना आवश्यक है। अर्जुन के विचारों से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में संबंधों और मूल्यों का बहुत ही महत्व है और इन्हें बनाए रखने के लिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। इस अध्याय का निष्कर्ष यही निकलता है कि जीवन की जटिलताओं और नैतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने की सीख मिलती है। अर्जुन के विचारों और भावनाओं का विश्लेषण करके हम कर्तव्य और भावना के बीच के संघर्ष को समझ सकते हैं और आत्मविचार और आत्ममूल्यांकन के महत्व को समझ सकते हैं। इस अध्याय से हमें जीवन के मूल्यों और संबंधों के महत्व को समझने में मदद मिलती है और हमें अपने जीवन में इन्हें बनाए रखने के लिए प्रयास करने की प्रेरणा भी मिलती है। आइए इस अध्याय को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से भी देखते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन के पिता एक छोटे से व्यवसायी थे और उन्होंने अपने बेटे को अपने व्यवसाय में मदद करने के लिए सिखाया था। लेकिन रोहन के मन में एक अलग ही सपना था। वह एक कलाकार बनना चाहता था। एक दिन रोहन के पिता ने उसे अपने व्यवसाय को संभालने के लिए कहा, क्योंकि वे बीमार हो गए थे। रोहन के लिए यह बड़े संघर्ष की बात थी, क्योंकि वो अपने पिता की बात मानना चाहता था, लेकिन उसके मन में कलाकार बनने का सपना भी था। रोहन ने अपने मित्रों से इस बारे में बात की और उन्होंने उसे समझाया कि वह अपने पिता की बात मानने के साथ साथ अपने सपने को भी पूरा कर सकता है। रोहन ने सोचा और फिर फैसला किया कि वह अपने पिता की बात मानेगा और व्यवसाय को संभालेगा, लेकिन साथ ही वह अपने कलात्मक कौशल को भी विकसित करता रहेगा। इस कहानी से हमें भगवत गीता के पहले अध्याय की शिक्षा का महत्व समझने में मदद मिलती है। रोहन की स्थिति अर्जुन की तरह ही थी, जो कर्तव्य और भावना के बीच संघर्ष कर रहा था, लेकिन रोहन ने अपने कर्तव्य को पूरा करने के साथ साथ अपने सपने को भी पूरा करने का तरीका ढूंढा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों और मूल्यों को पूरा करने के साथ साथ अपने सपनों और इच्छाओं को भी पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए और अपने कर्तव्यों और सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।